कल के एपिसोड में हमें रेंजी और रुकिया के पास्ट के बारे में पता चला और फिर लास्ट में रेंजी रोते हुए रुकिया को बचाने के लिए कह रहा था। अब आगे बहुत ज़्यादा इंजर्ड होने की वजह से रेंजी और इचिगो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तो गांजू और हानातारो उनके पास आकर उन्हें देखने लगते हैं। तभी दूर से वो कुछ लोगों को अपनी ओर आते हुए देखते हैं और जल्दी इचिगो और उसके जान भक्तों को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। फिर लेफ्टिनेंट कीरा और उसके साथ कुछ और सोल रिपर्स यहाँ पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि रेंजी बहुत ज्यादा इंजर्ड होकर बेहोश पड़ा है। दो आदमी भागकर रेंजी के पास जाते हैं और कीरा रेंजी को हारा हुआ देखकर शॉक्ड था। ये आदमी पूछता है कि क्या हमें रेंजी को हराने वाले लोगों का पीछा करना चाहिए। तो कीरा कहता है हमें सबसे पहले रेंजी का ट्रीटमेंट करना होगा, इसलिए जल्दी से एक स्ट्रेचर लेकर आओ, हम रेंजी को बैरक्स में वापस लेकर जाएंगे। वहीं दूसरी ओर नाले में गांजू सरप्राइज होता है कि हानातारो बिना मेडिसिन के इचिगो को कैसे हील कर सकता है। तो हानातारो बताता है कि बाकी सोल रिपर्स की स्पिरिचुअल पावर कॉम्बैट के लिए होती है, लेकिन स्क्वाड 4 वालों का स्पिरिचुअल पावर हीलिंग के लिए होता है। फिर गांजू पूछता है कि इचिगो की हालत कैसी है। तो हानातारो कहता है इचिगो की हालत बहुत खराब है, आमतौर पर वह तुरंत मर जाता, लेकिन इचिगो के पास जीने की अनबिलीवेबल इच्छा है। मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं एक रात में इचिगो को पूरी तरह से हील कर दूंगा। इसके बाद सीन इनकी ओर शिफ्ट होता है। हिनामोरी रेंजी को इतना इंजर्ड देखकर डरी हुई थी। फिर कीरा बताता है कि रेंजी उसे इसी कंडीशन में मिला था और वो ये सोचकर परेशान होता है कि अगर वो रेंजी को पहले ढूंढ लेता तो वो भी फाइट में उसकी हेल्प कर पाता। हिनामोरी कहती है कि तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। फिर कीरा कहता है मैं जल्दी से स्क्वाड 4 को इन्फॉर्म कर देता हूँ। तभी अचानक उनके पीछे आ जाता है कैप्टन ब्याकुया कुचिकी और कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, इसे जेल में डाल दो। हिनामोरी कहती है कि रेंजी रियोका से फाइट कर रहा था। तो ब्याकुया कहता है मैं तुम्हारे किसी बहाने को सुनना नहीं चाहता। जब उसने अकेले लड़ने का फैसला किया था तो हारने का कोई सवाल ही नहीं बनता। जो इतना भी नहीं समझ सकता उस जैसा बेवकूफ मेरे किसी काम का नहीं। ब्याकुया के बाद से हिनामोरी को गुस्सा आता है और वो कुछ कहने वाली थी, लेकिन कीरा उसे रोक लेता है और इस बात के लिए कैप्टन ब्याकुया से माफी मांगता है। हिनामोरी भी ना चाहते हुए माफी मांगती है। फिर कैप्टन ब्याकुया कुचिकी वहाँ से चला जाता है और कीरा कहता है हमें उनके ऑर्डर को मानना पड़ेगा और रेंजी को जेल ले जाना होगा। तभी पीछे से कैप्टन गिन इचिमारू कहता है ब्याकुया बहुत डरावना है ना। वैसे तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं स्क्वाड 4 को बुला कर लाता हूँ। फिर कैप्टन गिन इचिमारू स्क्वाड 4 को बुलाने के लिए कीरा को अपने साथ ले जाता है। वैसे कीरा कैप्टन गिन इचिमारू का ही लेफ्टिनेंट है। हिनामोरी उन्हें थैंक यू कहती है। तभी पीछे से कैप्टन हित्सुगाया कहता है वाह, रेंजी तो बहुत बुरी तरह पिट कर आया है। हिनामोरी अचानक उसे अपने पीछे देखकर शौक होकर कहती है हित्सुगाया। हित्सुगाया कहता है मैं भी एक कैप्टन हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। हिनामोरी कहती है इसे छोड़ो और ये बताओ कि तुम सारे कैप्टन्स चुपचाप अचानक से कैसे कभी भी आ जाते हो, और वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कैप्टन हित्सुगाया कहता है मैं तुम्हें चेतावनी देने आया था, स्क्वाड 3 से केयरफुल रहना। हिनामोरी हैरान होती है। तो हित्सुगाया कहता है कैप्टन गिन इचिमारू से संभल कर रहना। हित्सुगाया इचिमारू और आइजन के बात को याद करते हुए कहता है बस हमेशा सावधान रहना। उसके कुछ समय बाद कैप्टन मीटिंग में हेड कैप्टन सबको कहता है सिचुएशन गंभीर हो गई है, अब हमारे पास एक लेफ्टिनेंट कम है। अब हम इस मैटर को लोअर रैंक मेंबर पर नहीं छोड़ सकते। अभी गिन इचिमारू को उसके पहले के एक्शंस के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और मैं सारे लेफ्टिनेंट्स एंड कैप्टन्स को हर समय अपना जान पख्तो साथ रखने और फुल रिलीज करने की परमिशन देता हूँ। ये बात सुनकर केनपाची बहुत खुश होता है। उसके बाद सीन इचिगो की तरफ शिफ्ट होता है। इचिगो को अपनी आंखें खोलता देख हानातारो खुश होता है और उसे ज्यादा हिलने डुलने से मना करता है ताकि उसके वाउंड्स फिर से ओपन ना हो जाए। इचिगो को रेंजी से अपनी फाइट याद आती है और उठकर बैठ जाता है और कहता है कि अब वो ठीक है। हानातारो उसे उठने से मना करने लगता है। तो इचिगो कहता है कि चैड और बाकी सभी को पता नहीं कि रुकिया कहाँ है, इसलिए मुझे जाना होगा। हानातारो के मना करने के बाद भी इचिगो उठकर जाने लगता है। तो गांजू उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद इचिगो बेहोश हो जाता है। हानातारो उदास होते हुए बोलता है कि इसकी एक और इंजरी बढ़ गई। तो गांजू कहता है कि कंप्लेन मत करो, मैंने तो बस उसे रोका है।
फिर हानातारो इचिगो के वाउंड्स देखते हुए मन में कहता है, मैंने सोचा था कि ये चोट काफी गहरा होगा, लेकिन ये तो जितना सोचा था उससे बहुत कम है। हानातारो एक हॉलो मास्क की तरफ देखते हुए सोचता है कि क्या ये उसकी वजह से हुआ, क्योंकि वो मास्क इचिगो के कपड़ों के अंदर था। ये क्या चीज है जो लेफ्टिनेंट रेंजी के अटैक को रोक सकता है, और ये हॉलो मास्क की तरह क्यों लग रहा है। इसके बाद सीन सेंजाक्यू में शिफ्ट होता है। रुकिया गार्ड से पूछती है कि बाहर क्या हो रहा है, तो एक गार्ड कहता है, हमें ज्यादा कुछ तो पता नहीं, लेकिन हमने सुना है कि लेफ्टिनेंट रेंजी अबाराई एक रियोका से हार गया है। ये सुनकर रुकिया शॉक्ड हो जाती है। फिर हम रेंजी को देखते हैं। रेंजी को सेल में बंद कर दिया गया था और वहीं उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा था। फिर वो सोल रिपर आज का ट्रीटमेंट हो गया कहकर चला जाता है। हिनामोरी उसे थैंक्स कहती है और रेंजी के पास आकर बैठ जाती है और सोचती है कि रेंजी रियोका से अकेले क्यों भिड़ गया, क्या रुकिया का इससे कुछ लेना देना है। फिर हिनामोरी पास्ट को याद करती है। ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। रेंजी के एक अटैक से हिनामोरी को थोड़ी सी चोट लग जाती है, तो हिनामोरी कहती है, तुम्हें प्रैक्टिस के बीच में सीरियस होने की जरूरत नहीं है, हम घायल होने की जोखिम नहीं उठा सकते। तो रेंजी कहता है, जब हम सीरियस नहीं होंगे तो प्रैक्टिस करने का क्या मतलब, बस तुम ज्यादा ध्यान नहीं दे रही। तभी वहाँ कीरा आ जाता है और कहता है, क्यों न अगली बार तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करो, वैसे भी लड़की को हराने में मजा नहीं आता है ना। हिनामोरी कहती है, क्या तुम लड़कियों का मजाक उड़ा रहे हो। तो कीरा कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रेंजी कीरा के साथ प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाता है और ये प्रैक्टिस करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं। तभी रेंजी रुकिया को देखता है और कीरा को 1 मिनट रुकने के लिए बोलकर रुकिया के पास चला जाता है। हिनामोरी फ्लैशबैक से बाहर आती है। तभी एक शिनिगामी आकर उसे इन्फॉर्म करता है कि सोल सोसाइटी में वार टाइम ऑर्डर अनाउंस किए गए हैं। फिर कुछ समय बाद स्क्वाड 5 के बैरक्स में एक सोल रिपर हिनामोरी को सारी बात बताता है कि लेफ्टिनेंट्स को मिलाकर सारे सीनियर सोल रिपर्स अपने जानपक्तों को हर समय साथ रख सकते हैं और वो अपने जानपक्तों को फुल रिलीज कर सकते हैं। फिर उस सोल रिपर के वहां से जाने के बाद हिनामोरी ये सोचकर परेशान होती है कि आखिर सोल सोसाइटी में ये सब हो क्या रहा है, और वो हित्सुगाया की वार्निंग को याद करके और ज्यादा परेशान हो जाती है और हिनामोरी कैप्टन आइजेन को याद करती है। मैं आपको बताना भूल ही गया कि हिनामोरी कैप्टन आइजेन की लेफ्टिनेंट हैं। उसके बाद उसी रात कैप्टन आइजेन अपने रूम में कुछ लिख रहा था। तभी वो अपने रूम के बाहर हिनामोरी को नोटिस करता है और पूछता है कि क्या हुआ। हिनामोरी दरवाजा खोलकर सॉरी बोलती है। आइजेन पूछता है कि इस समय उसे कौन सी समस्या आन पड़ी। हिनामोरी बोलती है कि वो कुछ बात करना चाहती है, तो कैप्टन आइजेन उसे अंदर बुलाता है। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर इचिगो की आंख खुलती है और वो गांजू के हरकत से गुस्सा होता है। हानातारो उसे कहता है कि अगर गांजू तुम्हें नहीं रोकता तो तुम्हारे सारे वाउंड्स फिर से ओपन हो जाते। इचिगो भी हानातारो की बात से एग्री करता है और फिर रेंजी के बारे में पूछता है। हानातारो बताता है कि उसे ज्यादा कुछ तो पता नहीं, लेकिन नॉर्मली स्क्वाड 4 वाले उसे हिल कर देंगे। उसके बाद सीन कैप्टन आइजेन की तरफ शिफ्ट होता है। आइजेन हिनामोरी से रेंजी के हेल्थ के बारे में पूछता है, तो हिनामोरी बताती है कि रेंजी अब खतरे से बाहर है। आइजेन कहता है, अच्छी बात है और तुम्हें कैप्टन्स मीटिंग के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैप्टन कुचिकी ने रेंजी को डिस्चार्ज करने के बारे में पूछा था, लेकिन कुछ कैप्टन्स के ऑब्जेक्शन की वजह से रेंजी को उसके सारे वाउंड्स हिल होने के बाद ही डिस्चार्ज किया जाएगा और उसके स्क्वाड में वापस भेज दिया जाएगा। ये सुनकर हिनामोरी खुश होती है और कैप्टन आइजेन से पूछती है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी तो क्या मैं यहाँ बैठकर आपको देख सकती हूँ। कैप्टन आइजेन कहता है, तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकती हो। इसके बाद सुबह होने से पहले हिनामोरी को अपने रूम में सोता छोड़ आइजेन अपने रूम से बाहर चला जाता है और पीछे से उसे कोई देख रहा होता है। उसके बाद अगली सुबह हिनामोरी की अचानक आंख खुलती है और वो ज्यादा सोने के लिए माफी मांगने लगती है, लेकिन वो देखती है कि कैप्टन आइजेन वहाँ नहीं है। फिर वो घड़ी में टाइम देखती है तो उसे पता चलता है कि वो लेफ्टिनेंट मीटिंग के लिए लेट हो चुकी हैं। तो वो भागते हुए शॉर्टकट लेकर जाने लगती है। तभी एक जगह से जाते हुए हिनामोरी खून टपकने की आवाज सुनती है, तो वो पीछे मुड़कर देखती है और जोर से चीखती है। उसकी आवाज सारे लेफ्टिनेंट्स भी सुन लेते हैं और भागकर उसके पास आते हैं। जब वो लोग भी उस ओर देखते हैं जहां हिनामोरी देख रही थी, तो ये सब भी शॉक्ड हो जाते हैं। ये सब देखते हैं कि कैप्टन आइजेन को किसी ने मार दिया है।